बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में ना सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में ना 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 7 डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें चैप्टर पढ़ना है, कैसे हमें एनसीईआरटी यूज़ करना है, हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बायोलॉजी का सिलेबस ईजिली कवर कर पाओगे और आपके ना बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। जो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बायोलॉजी का सिलेबस का, वो हमें ना यूनिट वाइज दिया है। पहला यूनिट ना रिप्रोडक्शन है, इसमें ना 3 चैप्टर्स हैं, टोटल ये 16 मार्क्स के। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इस यूनिट का है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में ना 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के, तो टोटल हमारा पेपर 70 मार्क्स का होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम हाउ टू स्टडी। तो मैंने ना अपने चैनल पे ना क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं। ये 30 से 35 मिनट्स के वीडियो है और ऑलमोस्ट सारा एनसीईआरटी मैंने कवर किया हुआ है, तो इससे ना आप जल्दी चैप्टर ना रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूं तो आपको मेरे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स ना यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो इससे आप जल्दी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका जो पीडीएफ नोट्स है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ना नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो ऐसे आपको ना नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इसका ये नोट्स है। ऐसे सारे नोट्स आपको हर एक चैप्टर के आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नोट्स आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो क्विक रिवीजन के साथ आप जल्दी से नोट्स देख लेना, इससे आपका जो चैप्टर है वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम की। बायोलॉजी में ना डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अच्छे से डायग्राम बनाया ना, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन मिले तो आपको डायग्राम बनाना है, और कभी कभी ना डायग्राम दिया होता है, आपको लेबलिंग करनी होती है, तो आपको डायग्राम अच्छे से पढ़ना है। तो डायग्राम का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप अच्छे से देख सकते हो। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम के साथ आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ भी मिल जाएगा सेम वीडियो में, तो वो आपको पढ़ना है। जैसे ओव्यूल का डायग्राम पूछ सकते हैं, या डायग्राम दिया होगा, लेबलिंग करनी होगी। ग्रोथ कर्व पीबीआर 322, ये जैसे ग्रोथ कर्व दिया हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए। पीबीआर 322 की लेबलिंग पूछी जाती है, तो इसके वीडियो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ना मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बायोलॉजी का, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम मिल जाएंगे। पेडिग्री एनालिसिस, एब्रीविएशन, साइंटिस्ट नेम, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं और भी वीडियोस यहाँ पे ऐड करूँगा, तो साथ साथ में आप ये सारे टॉपिक भी कवर कर लेना। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद ना आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। मैंने देखा है बायोलॉजी में क्या होता है, जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। लैंग्वेज डिफरेंट आ सकता है, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको सारे पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और मैंने ना वीडियोस बनाए हैं लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू का। ठीक है, तो आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये सारे वीडियोस हैं, इससे आप क्या कर सकते हो, सारे पीवाईक्यू ना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके साथ आप ये वीडियो देख सकते हो, तो इससे आप जल्दी पीवाईक्यू कवर कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी के 7 डे प्लान की। ठीक है, डे 1 में ना हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। मॉर्निंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आफ्टरनून में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इवनिंग में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, आप क्विक रिवीजन का वीडियो देख लेना, पीडीएफ के साथ आप इजीली पढ़ सकते हो। उसके बाद डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, और पीवाईक्यू पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम बात करें इन 2 चैप्टर्स की, फर्स्ट और सेकंड, इसमें ना डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना लिख लिख के डायग्राम प्रैक्टिस करना है। तो आपको अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस करना है फर्स्ट सेकंड चैप्टर का। सेकंड डे में ना हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे सिर्फ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो 2 चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये चैप्टर डिफिकल्ट भी लगते हैं, तो इसलिए ना ये 2 चैप्टर्स ही मैंने डे 2 में रखे हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो रिवीजन वीडियोस के साथ, डायग्राम के साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, और मैं साथ में ना एमसीक्यू के भी वीडियो लाऊंगा, वहां से आप एमसीक्यू भी इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। डे 3 में ना हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। मॉर्निंग में एवोल्यूशन आप पढ़ सकते हो, आफ्टरनून में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इवनिंग में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो रिवीजन वीडियोस के साथ, डायग्राम के साथ पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस कर लेना, तो डे 3 में आप ये 3 चैप्टर्स कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे 4 की। डे 4 में हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आपका फर्स्ट 3 डेज में कोई भी चैप्टर रह गया है, तो डे 4 में वो चैप्टर आप कवर कर सकते हो इनके साथ। ठीक है, तो एक दिन में ये 2 चैप्टर आप कवर कर सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करेंगे डे 5 में। डे 5 में ये 3 चैप्टर्स हैं और काफ़ी ये इजी चैप्टर्स हैं, आप इजीली एक दिन में कवर कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आप रिवीजन वीडियो, डायग्राम और पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो 5 दिन में आप पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब डे 6 में क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं एक बार अच्छे से पूरा वापस रिवाइज कर लेना। अगर आपका कोई चैप्टर रह गया है तो उसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो डे 6 में मेक श्योर करना कि आप एक बार फिर से रिवीजन करो। एज ए रिजल्ट आपने ना सारा सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर लिया होगा और उसके बाद आप एक सैंपल पेपर ना प्रैक्टिस कर सकते हो डे 6 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डे 7 की। डे 7 में हम ना जितने भी सारे पीवाईक्यू है ना एक बार अच्छे से सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे पीडीएफ से, तो हमारे सारे चैप्टर अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद मैं ना एमसीक्यू टेस्ट के वीडियोस लाऊंगा, तो आप वो भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और आप एक और सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। सैंपल पेपर से आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, आप वो टॉपिक वापस रिवाइज कर सकते हो। सो ऐसे आप ना 7 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर सकते हो और 1-2 बार सिलेबस रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आपने ये प्लान फॉलो किया तो आप बायोलॉजी में डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।